अच्छा, एक सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये फोर्स होता क्या है? आफ्टर ऑल फोर्स फोर्स का डिफिनेशन अगर मेरे एग्जाम में आ गया तो मैं लिखूंगा कैसे? क्या ए पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स? लिखना सही होगा हमारे लिए या फिर नहीं? अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी ये फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ये कितना फोर्स लग रहा है, अब इसको मैं नापूंगा कैसे? किसने मुझे मारा तो कितना कस के मारा, इसको मैं कैसे नापना चाहूंगा? अब इस इन सारी चीज साथ में अगर मुझे मेजर करना होगा तो मैं कैसे नापूंगा? मीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड, उसको यूनिट क्या रखेंगे? ऐसे सवालों का जवाब अब ले लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू हम लोग इन सारी बातों का डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या होता है। हेलो एवरीवन, मैं मनीष और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो जो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज जो टॉपिक है वो मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करता हूँ मैं ये चैप्टर फोर्स। तो फोर्स सबसे पहले सवाल उठता है कि सर ये फोर्स होता क्या है? तो फोर्स के बारे में सबसे पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ इस टर्म को कि व्हाट इज फोर्स। ओके, नहीं आता चलो मैं एग्जांपल से थोड़ा देता हूँ कि क्या होता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, एक बालक है। क्या है मेरे दोस्त? एक बालक है। पीछे BMW का कार लगा हुआ है, उसको हो गया देख के जलन। अब जलन जैसे ही हुआ तो क्या करेगा वो? उस कार को खींच के गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहा है। गड्ढे में डालने के लिए उसने क्या किया, आगे एक हुक लगाने वाला था, उसने पकड़ा और पकड़ के उसको खींचना शुरू कर दिया। अभी छोटू जब खींचने की कोशिश किया तो इसको कहते हैं क्या? इंग्लिश में खींचना को बोलते हैं क्या मेरे दोस्त? पुल करना। तो इसने क्या करना शुरू कर दिया? उस कार को अपनी तरफ पुल करना शुरू कर दिया। तो पुल करना क्या होता है? ये पुल करना शुरू किया मतलब इसने ये क्या कर रहा है, उस BMW को फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरा देख लेते हैं, जैसे ये ठेला है, ठेला पर सब्जी बेचना है, उसका क्या है, पढ़ने लिखने में मन लगता नहीं था। अब नहीं मन लगता था तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, सब्जी बेचना शुरू कर दिया। तो ठेले पर सब्जी बेचने के लिए उसको ठेला को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने की जरूरत है। तो उसके लिए क्या करेगा वो? ठेला को पकड़ के धकेलेगा। तो धकेलना भी इंग्लिश में क्या कहलाता है? धकेलना पुश करना कहलाता है। तो वो क्या करना शुरू कर रहा है? पुश कर रहा है कंटिन्यू। तो पुश करना या फिर पुल करना, ये दोनों क्या कहलाता है? फोर्स लगाना कहलाता है। दोनों को दोनों क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। ऊपर वाला BMW को खींच कर फोर्स लगा रहा है, तो नीचे वाले ठेले को धकेल के फोर्स लगा रहा है। अब खींचो या फिर ढकेलो, पुश करो या फिर पुल करो, दोनों क्या कहलाता है? तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ से, जैसे यहाँ पे एक घर है, एक दीवार है। जैसे बॉयज बॉयज जब बड़ा हो जाता है तो फिर शादी हो जाता है। शादी होने के बाद बंटवारा होता है। गलती से क्या हुआ, दो गर्ल्स का बंटवारा हो गया। अब गर्ल्स के घर का बंटवारा हो गया तो इधर से ये बोल रही है कि ले लो चाय ले लो। अब ये है खुशहाल दिमाग वाली, अच्छा खासा दिमाग वाली, उधर है दुखी वाली, दुखी आत्मा है वो। अब दुखी आत्मा क्या चाहेगा? इससे हमेशा झगड़ा करना चाहेगा। ये उसको पूछे चाय ले लो चाय ले लो, तो उधर से क्या बोल रही है वो? रुको ना, विद्या में तोड़ देते हैं, जो भी तुम्हारे घर में होगा फिर से मैं यूज किया करूंगा, तुम्हारा ड्रेसेस मैं यूज किया करूंगा। तो इसलिए इसने क्या किया, दीवार को धक्का लगाना शुरू कर दिया। आप दीवार टूट ही रही है, अब टूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको पुश करना पड़ेगा। पुश करना मतलब फोर्स लगाना। अब ये तो पुश करना शुरू कर दी, यानी फोर्स लगाना शुरू कर दिया इसने। अब दीवार कभी हिलेगा क्या? नहीं ना। दीवार गिरने के ये जब फोर्स लगाएगी तो इतना तो फोर्स नहीं है इसमें, जान पड़ा नहीं है कि दीवारें उलट दें। इसलिए इसको राक्षस बनना पड़ेगा, ये चुड़ैल बनना पड़ेगा, जो ये है नहीं। तब इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है यहाँ पर लग रहा है पुश के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, पर फोर्स है। फोर्स जो है, अब इसके बारे में अगर कहा जाए तो फोर्स क्या होता है? एक पुश और पुल किसी ऑब्जेक्ट पे होता है जो या तो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है। और यहां पर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, कैसा? और ट्राइज इट, या तो उसके स्टेट ऑफ मोशन को पूरी तरह से चेंज कर देता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पे फोर्स लगाकर इसको चेंज करने की कोशिश कर रही है, तो ये क्या कहला रहा है? फोर्स कहला रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो अब देखते हैं कि ये स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। स्टेट ऑफ मोशन कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक बॉल है, ये बॉल किधर से चल रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से। किधर चल रहा है? इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब उत्तर डायरेक्शन में चल रहा है। इस डायरेक्शन में चल रहा है तो अगर कोई कहता है इस पे मैं फोर्स लगा के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दूंगा, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दूंगा, इसका मतलब ये कह रहा है वो कि वो क्या कर सकता है? पहला, अगर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ना, तो इसका अपोजिट से हाथ लगाकर इसको रोक देगा। दूसरा अगर चाहेगा तो इधर से फोर्स लगाकर क्या करेगा? स्पीड बढ़ा देगा इसका मार के। तीसरा और क्या कर सकता है? कहने का मतलब ये है कि इधर से अगर मारेगा, अगर इसे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तब क्या होगा? उसका स्पीड बढ़ जाएगा। अगर आप वही डायरेक्शन में फोर्स लगा के चाहेगा तो उसको रोक सकता है। ये दो चीजें हो गई। क्या क्या? या तो वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। सबसे पहला चीज इसको क्या कहेंगे कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। सबसे पहला स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने का मतलब यही हुआ, या तो उसका स्पीड बढ़ा दो या फिर स्पीड रोक दो। जैसे कोई साइकिल वाला जा रहा हो, अब साइकिल वाला जा रहा हो, कंटिन्यू जा रहा है, पीछे से वो पकड़ ले जाके,
आप पकड़ के उसको पीछे की तरफ खींचना शुरू कर दे, तब ये भी क्या कहलाएगा कि उसके स्पीड को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। स्पीड डिक्रीज करना मतलब उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। या फिर कोई नॉर्मल चल रहा है, आसानी से नया ड्राइवर है, शुरू साइकिल सीखा चला रहा है, पकड़ के उसको कस के धकेल दो, ये भी क्या कहलाएगा, एक तरह का स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना, स्पीड या तो बढ़ा दो या फिर घटा दो। दूसरा देखते हैं, जैसे ये एक पैर है, पैर से कोई खिलाड़ी खेल रहा है, फुटबॉल आया इधर से सीधे से एकदम लुढ़कते हुए धीरे धीरे आ रहा है, तो फुटबॉल में तो मारना पड़ता है ना कस के, मारा यहाँ कस के, मारा तो बॉल कैसा गया ऊपर की तरफ, तो सीधे आप धीरे धीरे लुढ़क कर मारा पैर से तो बहुत दूर फेंक दिया। ये भी क्या कहलाया कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जब चेंज करे तब भी क्या कहलाता है, ये हमारा कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। ओके, अब जैसे देखो तीसरा जो स्टेट ऑफ मोशन चेंज कब कहेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाने के बाद हमारा शेप चेंज हो जाए। तो क्या है यहाँ पर, जैसे देख लो यहाँ पर क्या है, छोटा सा गमला रखा हुआ है, गमला को क्या बोलते हैं, अर्थेन पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब मिट्टी का बर्तन है, कोई मिट्टी के बर्तन को मार लाती एकदम चूर दो, चूरने के बाद क्या होगा, छोटा छोटा पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा। अभी मिट्टी का बर्तन जैसे दिख रहा है, हाँ सर जी बिल्कुल नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये है कि फोर्स एक ऐसा चीज होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, जिसमें क्या क्या कर सकता है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने का मतलब ये हुआ, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, जैसे इस फुटबॉल में हो रहा है। तीसरा, उसके शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। ये तीन चीजें चेंज कर सकता है, जिसको बोलते हैं क्या, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जो कि फोर्स तीनों चीजें कर सकता है। अब मैं क्या है, फोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं किसका, कुछ अदर सवालों का, कि सर जी अब अगर कोई फोर्स लग रहा है किसी चीज को, क्या कैसे नाप सकते हैं सभी चीजों को। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है। फोर्स का फॉर्मूला अभी मैं डेराइव नहीं करूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ कि फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है। अगर याद है तो अच्छी बात, नहीं तो क्या करना, आपके घर में आसपास में कहीं ना कहीं होगा गाय, गाय को क्या करना, पीछे जाकर एक लात मारना, वो तुरंत फॉर्मूला बताएगा। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो क्या करना है, गाय को जाना है पीछे से एक लात मारना है। आगे से बोलेगी क्या, जब पीछे से लात मारोगे तो गाय बोलेगी आगे से माँ, माँ मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। वो फॉर्मूला कैसे बता रही है, वो रो नहीं रही है, चिल्ला नहीं रही, तुम्हें फॉर्मूला बता रही है, बोलेगी फॉर्मूला मैंने बता दिया, अब जाओ तुम यहाँ से। तो ये क्या होता है, F इक्वल्स टू m इंटू a, मतलब फोर्स जैसे पीछे से लगाया गाय को तो आगे से उसका फॉर्मूला बताया गया, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये m मतलब मास और a इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे निकाल सकते हो। मान लो कि 5 kg का ऑब्जेक्ट है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर दिया मारने पे, तो कितना हो गया 5 × 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेट, 10 न्यूटन का उसका एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो ये तो हो गया भाई मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, उसका मास पुट करो कितने केजी का है और एक्सेलरेशन पुट करो, फाइनली उसका निकल कर आएगा। अब निकल कर जैसे वैल्यू आएगा, तो वैल्यू आने के बाद मैं कैसे इसको एसआई यूनिट रखूंगा, तो एसआई यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट होता क्या है, एसआई यूनिट फोर्स ऑफ फोर्स जो होता है, एक्चुअली फोर्स के बारे में सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन जो दिया गया था वो न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया था। ये न्यूटन साहब ने जो हमारा फोर्स के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जब दिया था, बाद में इन्होंने अपने ही नाम पर, इनके ऑनरशिप के नाम की, ठीक है इनका इज्जत रिस्पेक्ट दिया जाए, बहुत पढ़ने लिखने वाले हैं, लाइब्रेरी में पढ़े, ये वो किए, उसके बाद फोर्स के बारे में बता पाए, तो इसके लिए इनके नाम पे ही रख दिया गया इसका एसआई यूनिट का नाम, जो कि है न्यूटन है। जब भी ये वैल्यू आएगा तो लास्ट में लगा देंगे कि 10 न्यूटन, 20 न्यूटन का फोर्स लगा, 30 न्यूटन का फोर्स लगा। अब सर जी न्यूटन में होता क्या, मैं समझूंगा कैसे। अब 10 न्यूटन लग रहा है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि 10 न्यूटन सब अवतार लेकर आएंगे धरती पे, और उसके बाद मुझे पता चलेगा कि हाँ ये 10 न्यूटन सब आए, जब किसी को मारा जाएगा तो 10 न्यूटन सब अवतार लेके आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो 10 न्यूटन का मतलब क्या होता है ये मुझे सबसे पहले जानना पड़ेगा। 1 न्यूटन का मतलब अगर मैं बता दूं तो 10 न्यूटन का मतलब समझ जाओगे, तो चलो मैं 1 न्यूटन का मतलब समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो 1 न्यूटन का मतलब समझो। 1 न्यूटन मतलब 1 न्यूटन का आत्मा नहीं आएगा, उसका मतलब ये होता है कि फोर्स अगर कहीं लग रहा है तो मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर 1 केजी का कोई ऑब्जेक्ट ले लो, अगर उसको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर दो तो उसी को क्या कहोगे, 1 न्यूटन बोलोगे। ये 1 न्यूटन का फोर्स होगा। इसको ऐसे भी कोई चाहे तो लिख सकता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि न्यूटन जो होता है वो किसके बराबर होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर भी होता है। कहीं पे ऐसा यूनिट दिया हुआ है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो भी बिल्कुल सही है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट एक तो न्यूटन या फिर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन कोई बोल रहा है तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन का अवतार लेके आया है, धरती पे आया है, लाना पड़ेगा। 1 न्यूटन का मतलब ये है तो 1 किलो का सामान है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। ओके, ये होगा इसका मतलब, जो कि डेफिनेशन में अभी स्क्रीन पे दिखा दिया। ये ऐसे डिफाइन 1 न्यूटन को कर सकते हो। अब देखते हैं दूसरा 1 यूनिट होता है सीजीएस, सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो इसमें इसको बोलते हैं एमकेएस, है ना, मतलब मीटर में, केल्विन में और सेकंड में लेकर चलना पड़ता है सारे यूनिट को, ठीक। और सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ओके, अब इसको कैसे समझते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है।
तो फोर्स को लिख सकते हैं, इसका यूनिट क्या होता है केजी। इसको 1 केजी 1 न्यूटन के फोर्स को कैसे लिख सकते हो 1 केजी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे क्या करना है ना ग्राम में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है ग्राम में या केजी में है। मीटर को किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। कर देते हैं। तो 1 न्यूटन को यहां पे 1 किलो में कितना ग्राम 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर तो सेकंड स्क्वायर में रहेगा नहीं। ठीक, अब इसको ऐसे लिख सकते हो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 का पावर में 3 और 2 5 ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हो 1 न्यूटन इक्वल्स टू या तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो या फिर इसको रिप्लेस कर दो डाइन से। ये डाइन चुड़ैल वाला नहीं है, डाइन चुड़ैल वाला नहीं है। ये क्या है डाइन जो है यूनिट है। कौन सा यूनिट सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। किसका फोर्स का सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है। और ये है क्या हमारा फाइनली फोर्स का डेफिनेशन। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर। अभी इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व जो कि इसी वीडियो से रिलेटेड है और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर इसका आंसर नहीं पता चला तो वीडियो को फिर से कंप्लीट देखो, उसी के अंदर आंसर छुपा हुआ है। बिल्कुल ध्यान से देखना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ध्यान रहे जिसका आंसर सबसे ज्यादा करेक्ट, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा और करेक्ट होगा उसका कमेंट बॉक्स कमेंट जो है सबसे ऊपर टॉप पे दिखाया जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।